दोस्तों आज की ये वीडियो आप उन वलियों के वली के बारे में है जिनका नाम सुनकर ही हर मुसलमान अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए हाजिर हो जाता है। जी हाँ, नफ्स पैगंबर, हैदर कर्रार, गैर फर्रार, इमामुल औलिया, इमामुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन, शेर खुदा हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब। आप हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब की विलादत इस्लामिक कैलेंडर शुरू होने से तकरीबन 23 साल पहले यानी 13 रजब 30 आमुल फील और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 29 सितंबर 599 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में खाने काबा शरीफ के अंदर हुई थी। हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब के वालिद का नाम हज़रत जनाब अबी तालिब और वालिदा का नाम हज़रत जनाब बीबी फातिमा बिनते असद है। हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब की तकरीबन 12 शहजादे और 16 शहजादियाँ थीं। ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत की तो पूरा अरब आपके अखलाक को देखकर मुसलमान होने लगे। लेकिन अरब में अभी कुछ ऐसे इलाके भी मौजूद थे जहाँ मुसलमानों पर जुल्म अभी कायम था। उन इलाकों में से खैबर एक ऐसा इलाका था जिस पर मुशरिक कुफार फख्र किया करते थे। तब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1565 असहाब के साथ खैबर की तरफ रवाना हुए, जिनमें 200 सवार और बाकी पैदल थे। खैबर मदीने से 171 किलोमीटर दूर है। जब आप खैबर पहुंचे तो खैबर वाले अपने किले पर खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, ऐ मुहम्मद, ये मुट्ठी भर लोगों को लेकर आप खैबर फतह करने आए हैं। और कहने लगे, क्या आप मरहब की तलवार और हारिस की ताकत से वाकिफ नहीं हैं? चले जाओ, वापस चले जाओ, वरना खामखा सब मारे जाओगे। तब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नज़रों को उठाया और फरमाने लगे, ऐ अपनी झूठी शान पर गुरूर करने वाले, सुन ले, हम ये खैबर का किला 40 दिन में फतह कर लेंगे। मुसलमान डरते रहे कि खैबर वालों के पास इतनी बड़ी फौजें हैं, ढेर सारे भाले, तलवारें और नेज़े हैं और हमारे पास महज कुछ तलवारों के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा यकीन था और वो पास ही खेमे लगाकर रहने लगे। खैबर वालों ने कहा, चलो इन मुट्ठी भर लोगों को अभी मार देते हैं। तो उस मरहब ने कहा, नहीं रुको, इनके नबी ने कहा है कि वो 40 दिन में हमारा किला फतह करेंगे। देखते हैं ये 40 दिन के वक्त में क्या करते हैं, और 40 दिन में किला फतह ना कर पाए तो हम कहेंगे कि इनका नबी भी झूठा और इनका दीन भी झूठा। हर रोज़ असहाब अलम लेकर किले की तरफ जाते तो वो शोर सुनते कि भागो, मरहब आ रहा है। ये सुनकर हर मुसलमान वापस चला आता। ये सब देखकर मुशरिक अपने किले पर चढ़कर जोर जोर से हंसते, यहाँ तक कि 39 दिन बीत गए और मुसलमानों के पास सारे खाने पीने का सामान खत्म हो गया। मुसलमान भूख से तड़प रहे थे और बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते, ऐ अल्लाह के रसूल, इस खैबर को फतह करना नामुमकिन है, क्योंकि उनके पास मरहब है जिससे कोई नहीं जीत सकता। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल 40वां दिन है और कल मैं अलम उसको दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। वही इस किले को फतह करेगा और मरहब को 2 टुकड़ों में तकसीम करेगा। अल्लाह के नबी नमाज फजर के बाद असहाब से पूछते हैं, अली कहाँ हैं? असहाब ने कहा, अली की आंखों में दर्द है और वो इस वक्त मदीने में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से खबर मिली है कि अनकरीब ही अली हमारे साथ होंगे और अल्लाह का हुक्म है कि इस खैबर को हजरत अली ही फतह करेंगे। बस अली का नाम सुनते ही असहाब के चेहरे पर खुशियां नजर आने लगी। बस सब झूम ही रहे थे कि इतने में हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हुए नजर आए और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, ये अलम लो और जाओ खैबर का किला फतह कर कर आओ। ये सुनकर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब खैबर के किले की तरफ अलम लेकर गए। वो मुशरिक किले पर चढ़कर कहने लगे, ऐ नौजवान, क्यों अपनी मौत को बुलाता है? जा, चला जा, वरना मरहब तुझे कत्ल कर देगा। इतने में मरहब का भाई हारिस ने मरहब से कहा, इसको तो सिर्फ मैं ही कत्ल कर दूंगा। और हारिस अपनी तलवार लेकर बाहर आया और कहा, अगर भागना चाहो तो भाग जाओ। तो आपने फरमाया, ना मैं भागने आया हूँ और ना ही मैं कत्ल करने आया हूँ। हम तो बस इतना चाहते हैं कि अल्लाह के दीन को कबूल करो और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार लो। इतने में ही अचानक हारिस ने आप पर वार किया और आपने रोक लिया और एक ही वार में हारिस को फिन्नार कर दिया। मुसलमान अल्लाहु अकबर कहने लगे और मुशरिक सिर पीटने लगे। जब मरहब ने अपने भाई हारिस के टुकड़े देखे तो वो गुस्से में तलवार लेकर बाहर निकला और गुरूर से कहने लगा, ज़मीन खैबर को मालूम होना चाहिए कि आज इसके सीने पर मरहब आया है।
मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, जिससे मौत भी डरती है। तभी हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, ज़मीन खैबर को मालूम होना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, वो शेर जो सबको चीर दे। ये सुनकर मरहब कुछ सोचने लगा कि मेरी माँ जो किले की सबसे बड़ी नजूमी थी, उसने कहा था जो तुझे मारेगा उसका नाम हैदर होगा। तू किसी से भी लड़ना, लेकिन हैदर नाम के शख्स से न लड़ना। मरहब ये सोच ही रहा था कि मुशरिकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, मरहब इसे मार दो, इसे मार दो। जब मरहब ने तलवार से वार किया, हज़रत इमाम अली अबी तालिब ने रोक लिया। फिर मरहब ने दूसरा वार किया तो हज़रत इमाम अली अबी तालिब ने फिर से रोक लिया। और फिर मरहब ने तीसरा वार किया, हज़रत इमाम अली अबी तालिब ने फिर से रोक लिया। और फिर हज़रत इमाम हैदर कर्रार ने मरहब के सर पर वार किया तो मरहब सर से पाँव तक दो टुकड़े हो गए। उसका बायां जिस्म बाईं ओर और दायां जिस्म दाईं ओर ज़मीन पर गिर पड़ा। मुसलमान अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने लगे और मुशरिक को सर पीट पीट कर रोने लगे। इतने में मुशरिक खैबर के किले के दरवाजे को बंद करने लगे। वो दरवाज़ा जो 40 ऊंट और 40 हाथी मिलकर बंद किया करते थे, उस दरवाजे को हज़रत अली ने अपने हाथों से उखाड़ दिया और तकरीबन 40 कदम दूर फेंक दिया। और इस तरह जंग खैबर भी मुसलमानों ने फतह कर ली। और इस जंग की फतह भी हैदर कर्रार अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब के सर आई।